टीचिंग एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, लेकिन इसके साथ ही काफी स्ट्रेस भी आता है। डेडलाइंस, सिलेबस प्रेशर और क्लासरूम चैलेंजेस। क्या आप हर रोज थकान और टेंशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताऊंगी जो आपके दिन को रिलैक्स्ड और प्रोडक्टिव बनाएंगी। छोटी छोटी हैबिट्स जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकती है। तो देर किस बात की? नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, शिक्षकों के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकें। शिक्षक बनना बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है ना? लेकिन इसके चैलेंजेस भी कम नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिनसे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं और एक हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक प्राचीन तकनीक है जो आज के व्यस्त जीवन में भी बेहद प्रासंगिक है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करने की कला सिखाती है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आप अभी इसी मोमेंट में जी रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहें, बिना किसी चिंता के जो भविष्य के बारे में हो सकती है या बिना किसी पछतावे के जो अतीत के बारे में हो सकता है। इसका असली मतलब है कि आप अभी इसी मोमेंट में जी रहे हैं। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने चारों ओर की छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करने लगते हैं, जैसे कि हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट या किसी पक्षी की चहचहाहट। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके सारे टेंशन्स को गायब कर देगी, लेकिन हाँ, ये आपको आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं जो आपको अधिक शांत और केंद्रित बनाते हैं। कैसे? ये आपको सिखाती है कि मुश्किल हालातों में कैसे रिएक्ट करना है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे आप किसी भी स्थिति में अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, डेडलाइंस और उम्मीदों के बीच जूझते रहते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपने काम में अधिक प्रभावी हो सकते हैं और अपने छात्रों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको उस भाग दौड़ से एक ब्रेक देती है, एक गहरी सांस लेने का मौका देती है और किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने से पहले उसे समझने में मदद करती है। यह आपको अपने विचारों को शांत करने और अपने मन को स्थिर करने का अवसर देती है। शुरू करने के लिए आपको कोई साधु बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस दिन में कुछ मिनट निकालकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आप बस दिन में कुछ मिनट निकालकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और यह प्रक्रिया आपको अपने शरीर और मन के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपके शरीर के कौन से हिस्से तनावग्रस्त हैं। यह आपको अपने शरीर के साथ एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में मदद करता है, या बस अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकते हैं। यह आपको अपने वातावरण के साथ एक नई कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जिससे आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से आप अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शिक्षकों के तनाव के एक और बड़े कारण की, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जो हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसे सही तरीके से करना एक चुनौती हो सकता है। सच में ऐसा लगता है जैसे दिन में घंटे कम पड़ जाते हैं, है ना? हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती है और समय की कमी हमेशा एक बड़ी समस्या बन जाती है।
पाठ योजना, कॉपी चेक करना, मीटिंग्स, पेरेंट्स के फ़ोन कॉल्स और ये सब कुछ एक ही दिन में करना होता है और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। हर दिन एक नई लिस्ट बनती है और हर लिस्ट में नए काम जुड़ते जाते हैं। ऐसे में ये तो होना ही था कि शिक्षकों को अक्सर ऐसा लगे कि उनके पास समय ही नहीं है। समय की कमी के कारण वे अक्सर तनावग्रस्त और थके हुए महसूस करते हैं। आप समय को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए आपको कुछ रणनीतियों को अपनाना होगा। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप अपने समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने समय को व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। एक व्यवस्थित शिक्षक ही अपने समय का सही उपयोग कर सकता है। समय प्रबंधन का मतलब है कि आप अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। इसका मतलब हो सकता है कि आप एक प्लानर यूज करें, एक टू डू लिस्ट बनाएं और अपने सभी कार्यों को प्राथमिकता दें, या फिर कोई ऐप यूज करें अपने सारे कामों और डेडलाइंस को ट्रैक करने के लिए। आजकल कई ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपके समय प्रबंधन को आसान बना सकते हैं। इसके बाद आपको ये सीखना होगा कि कैसे प्रायोरिटाइज करें। प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, आप हर किसी को हर बार हाँ नहीं बोल सकते। आपको यह समझना होगा कि कौन से कार्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करें। आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने से आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। एक और ज़रूरी बात, काम बांटना सीखें। काम बांटने से न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपके छात्रों और सहयोगियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा। हो सकता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कक्षा की कुछ जिम्मेदारियां दे दें, जैसे कि कक्षा की सफाई, सामग्री का आयोजन या अन्य छोटे मोटे कार्य, या फिर आप उस स्कूल नाटक के लिए माता पिता से मदद मांग सकते हैं। माता पिता भी स्कूल के कार्यों में शामिल होकर खुश होते हैं और इससे आपका काम भी हल्का हो जाता है। अंत में याद रखें कि समय प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे सुधारने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। लेकिन एक बार जब आप इसे सही तरीके से कर लेते हैं तो आप न केवल अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलन बना पाएंगे। तो चलिए आज से ही अपने समय प्रबंधन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। याद रखें, समय एक फिसलन भरा सांप है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ आप इसे अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। चैप्टर 3, शारीरिक व्यायाम। तनाव को दूर भगाएं। व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं? स्कूल या काम से घर जाते समय थोड़ा वॉक कर लीजिए। सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट या एस्केलेटर की बजाय। अपने लंच ब्रेक में थोड़ा योग या फिर पायलटीज कर लीजिए। चैप्टर 4, पेशेवर सहायता, क्योंकि यह ठीक होने के लिए एक गांव लेता है। जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मदद हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। पेशेवर मदद कैसे मिल सकती है? जब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक कदम है। आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात कर सकते हैं। ये पेशेवर लोग विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं ताकि वे आपकी भावनाओं को समझ सकें और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। ये लोग आपको आपके तनाव को मैनेज करने में, ज़िंदगी की मुश्किलों से डील करने में, या फिर बस आपको अपनी बात कहने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं। उनके साथ बातचीत करने से आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने मन की शांति पाने में मदद मिल सकती है। आप किसी सपोर्ट ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपके जैसे ही अनुभवों से गुजर रहे हैं।
जहां आप दूसरे शिक्षकों से बात कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच होता है जहां आप अपनी कहानियां साझा कर सकते हैं और दूसरों की सुन सकते हैं जो आपके जैसे ही चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। इस तरह के समूहों में शामिल होने से आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास एक सहायक समुदाय है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। चैप्टर 5 शौक और रुचियां। क्योंकि आप एक शिक्षक से कहीं अधिक हैं, आपके भी अपने शौक और इंटरेस्ट होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां भरते हैं। जब आप उन चीज़ों में समय बिताते हैं जो आपको पसंद हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपकी लाइफ में खुशी और संतुलन आता है। ये थी कुछ टिप्स आपके लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, शिक्षक होना आसान नहीं है और खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।